सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए। हेलो एंड वेलकम टू लवनीश सर की क्लास। आज की ये शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की वर्कशीट नंबर 14 जो कि क्लास 8 के स्टूडेंट्स के लिए है, यह ली गई है गणित विषय से और इसमें हम आज से एक नया टॉपिक शुरू करेंगे जो है वर्ग और वर्गमूल। चलिए इसको तो अभी फ़िलहाल के लिए छोड़ देते हैं, हम कुछ एक्टिविटी करते हैं जिसके माध्यम से हम आज का टॉपिक सीखने की कोशिश करेंगे। दी गई आकृति एक खिलौने की है। यहाँ पर एक आकृति दे रखी है और ये आकृति एक खिलौने की है, फिर जिसमें 5 ब्लॉक हैं। यहाँ पर 5 ब्लॉक्स दे रखे हैं, अगर आप ध्यान से देखेंगे ये रहे 1 2 3 4 और 5। इन ब्लॉक को एक के ऊपर एक रखा गया है। प्रत्येक ब्लॉक बराबर हिस्सों में बंटा हुआ है। आप अगर ध्यान से देखेंगे ना तो हर एक ब्लॉक बराबर बराबर हिस्सों में बंटा हुआ है, जैसे कि यहाँ पर इस तरीके से। मुझे इन ब्लॉक में एक पैटर्न दिखाई दिया जिसे मैंने लिख दिया है। आगे का पैटर्न आप पूरा कीजिए, यानी इससे आगे और कौन सा पैटर्न बनेगा उसे आप चित्र बना के पूरा कर सकते हैं। तो देखिए पैटर्न क्या बना वो अब हम देखते हैं। ध्यान से देखेंगे यहाँ पर एक ही ब्लॉक है, तो यानी 1 गुणा 1 एक ही ब्लॉक है और एक बार हमने देखा 1 गुणा 1। अब जो दूसरी आकृति है ना उसको ध्यान से देखिए। यहाँ पर इस ब्लॉक के अंदर भी 4 छोटे वर्ग बने हुए हैं। वर्ग कह सकते हैं इन्हें, हम ब्लॉक भी बोल सकते हैं कि 4 छोटे ब्लॉक से वो एक बड़ा ब्लॉक बना है। तो अगर मैं 4 ऐसे काउंट कर सकता हूँ, अगर मैं इसको 2 गुणा 2 कर दूँ यानी 2 गुणा 2 तो भी मेरा उत्तर 4 आएगा। तो देखा एक पैटर्न कैसा बन रहा है इसमें। फिर अगला जो बॉक्स है, अगला जो ब्लॉक है उसमें जो पैटर्न बन रहा है वो 3 गुणा 3 बन रहा है, यानी 3 गुणा 3। तो जो उत्तर आ रहा है उतनी ही इसके अंदर ब्लॉक्स की संख्या भी हैं जो छोटे ब्लॉक्स हैं। फिर अगर अगली आकृति आप देखोगे तो इसमें आ रहा है 4 हैं, एक लाइन में 4 और इसको मैंने 4 से गुणा कर दिया। तो मुझे जो इसके अंदर छोटे छोटे ब्लॉक्स जो पैटर्न बना हुआ है उसकी संख्या पता चल जाएगी। तो 4 गुणा 4 कितना होता है, 4 चौक 16। और आप गिन के भी देख लीजिए इसके अंदर 16 ही हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 16। देखिए है ना कितना आसान। फिर अगला वाला जो और बड़ा ब्लॉक है उसमें आप पैटर्न को देखिए, तो यहाँ कितने हैं इसको काउंट करिए, 1 2 3 4 5 और 1 2 3 4 5। तो 5 गुणा 5 वही इतने ही इसके अंदर छोटे छोटे ब्लॉक्स या आप इसको बॉक्स भी कह दें वो बने हुए हैं। तो ध्यान से देखिए कितना आया, 5 गुणा 5 25। और अगर आप इसको काउंट भी करेंगे ना तो इसके अंदर ये 25 छोटे छोटे बॉक्सेस बने हुए हैं। आप ध्यान से देखिए इनको और काउंट करके देखिए, फिर बताइएगा कि 25 हैं या नहीं। तो इस तरह से इनमें एक जो पैटर्न आ रहा है, यानी पहला 1 गुणा 1, दूसरा 2 गुणा 2, तीसरा 3 गुणा 3, चौथा 4 गुणा 4, पांचवा 5 गुणा 5। ऐसे ही आप आगे भी बना सकते हैं, 6 गुणा 6, 7 गुणा 7, 8 गुणा 8, 9 गुणा 9 और 10 गुणा 10 तक। फिर अगर आपने पिछली क्लास में आपने निकालना सीखा हो, क्षेत्रफल निकालना सीखा होगा, तो जो वर्ग की आकृति होती है ना, ये कौन सी आकृति है, ये वर्ग की आकृति है जिसको हम इंग्लिश में स्क्वायर कहते हैं। आप देखिए अगर हमें वर्ग का क्षेत्रफल निकालना हो तो हम कैसे निकालते हैं, उसको बोलते हैं भुजा गुणा भुजा। उसका जो क्षेत्रफल होता है ना, भुजा गुणा भुजा। तो एक साइड इसकी ये हो गई, भुजा हो गई,
और एक साइड इसकी ये हो गई। तो अगर मैं इन दोनों को आपस में गुणा कर दूं तो मेरा इसका क्षेत्रफल निकल आएगा। तो वर्ग का क्षेत्रफल बहुत आराम से निकल सकता है। देखिए, तो इसको अगर मैं काउंट करूं, इस वाली साइड को काउंट करूं तो इसमें 2 हैं, और इस वाली साइड को काउंट करूंगा तो इसमें भी 2 हैं। तो 2 गुणा 2 4, और अगर ये सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर स्क्वायर। हम हमेशा क्षेत्रफल में जो भी इकाई होती है उसकी घात 2 लगा देते हैं, जिसको हम वर्ग सेंटीमीटर हिंदी में बोलते हैं और इंग्लिश में बोलते हैं सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसका क्षेत्रफल कितना आ गया? 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। और इसी तरह से जो पहला वाला था उसका कितना आया? 1 गुणा 1, यानी भुजा गुना भुजा। इसमें तो यही वाली भुजा है, एक ही भुजा है, तो भुजा गुना भुजा मतलब 1 गुना 1, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब अगर तीसरी आकृति आप देखोगे, मैं बार बार समझा रहा हूँ, अगर आपको याद आ रहा है कि हमने वर्ग का क्षेत्रफल कैसे निकाला था, तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा गुणा भुजा, यानी ये वाली साइड गुणा ये वाली साइड। तो इस वाली साइड की अगर मैं लंबाई देखूं तो 3 छोटे ब्लॉक्स है, 1 2 एंड 3, और इस वाली साइड की जो लंबाई है वो कितनी है? 1 2 एंड 3। तो 3 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी 9 वर्ग सेंटीमीटर। इसी तरह से इसका क्षेत्रफल अगर हम निकालेंगे तो 16 वर्ग सेंटीमीटर आएगा। इसका क्षेत्रफल निकालेंगे तो 25 वर्ग सेंटीमीटर आएगा। तो ऊपर से जो हमें संख्या प्राप्त हुई हैं, अगर हम उनको ध्यान से देखें, जैसे 1, तो 1 का विस्तारित रूप अगर हम उसको विस्तार करके लिखें तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते। 4 को हम ऊपर से हमने देखा 2 गुणा 2 भी लिख सकते हैं, 9 को 3 गुणा 3 भी लिख सकते हैं, 16 को 4 गुणा 4 भी लिख सकते हैं, और 25 को 5 गुणा 5 भी लिख सकते हैं। फिर इसका घातांकीय रूप देखिए, आपने अगर पिछली क्लास में समझा है, घात इसको कहते हैं घात, या इंग्लिश में कहते हैं पावर। तो अगर 1 गुणा 1 है तो मैं अगर 1 की घात 2 लिखूं तो उसका मतलब भी वही होता है। फिर 4 को अगर हम 2 गुणा 2 लिख सकते हैं, तो जब हम इसको घातांकीय रूप में मतलब घात के रूप में लिखते हैं तो हम 1 बार 2 लिखेंगे और ऊपर इसकी पावर या इसकी घात 2 लिख देंगे, तो इसका मतलब भी 4 होता है। 2 की घात 2 का मतलब यानी 2 को हमें 2 बार गुणा करना है। आ रही है मेरी बात समझ में? फिर 3 गुणा 3 को अगर मैं ऐसे लिख दूं, 3 की घात 2, तो इसका मतलब भी यही है कि 3 की पावर 2, यानी 3 को 3 बार गुणा करना है, तभी उसकी पावर 3 की पावर 2 लिखी जा सकती है। ऐसे भी लिखी जा सकती है। फिर है 4 गुणा 4, तो 4 की पावर 4 की घात 2 लिख दें तो उसका मतलब भी 16 ही होता है, क्योंकि इसका मतलब है कि 4 को 2 बार गुणा किया गया है। तो 4 गुणा 4 16। फिर 5 गुणा 5 को हम 5 की घात 2 भी लिख सकते हैं, ठीक है। और इसका क्षेत्रफल कितना हो गया? वर्ग का क्षेत्रफल, जैसे मैंने ऊपर आपको समझाया कि 1 गुणा 1 1 वर्ग, और जो भी इकाई होगी, चाहे वो सेंटीमीटर हो, चाहे मीटर हो, चाहे कुछ भी हो, किलोमीटर हो, जब भी हम क्षेत्रफल निकालते हैं तो हम उसको वर्ग में निकालते हैं। तो पहले का वर्ग 1 वर्ग इकाई हो जाएगा, इकाई का मतलब यहाँ पे जो भी इकाई होगी फिर वो, दूसरे का 4 वर्ग इकाई, तीसरे का 9 वर्ग इकाई, क्षेत्रफल की बात कर रहे हैं, चौथे का 16 वर्ग इकाई और पांचवे का 25 वर्ग इकाई। तो अब आपको कुछ समझ में आ रहा है कि हम बात क्या कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं क्षेत्रफल की। यानी अगर हम एक संख्या को, अभी हम आगे समझाएंगे भी, तो उपरोक्त संख्याएं 1 4 9 16 और 25 विशेष प्रकार की संख्याएं हैं जो हमें वर्ग का क्षेत्रफल निकालने से प्राप्त हुई हैं, जैसा कि ऊपर हमने समझा। इसलिए हम इन्हें पूर्ण वर्ग संख्या कहते हैं। तो देखिए, पूर्ण वर्ग संख्या उसको कहते हैं, यानी जो संख्या जो हमें प्राप्त हुई है, जब हम किसी संख्या को उसी संख्या से गुणा कर देते हैं तो जो संख्या हमें प्राप्त होती है उसे हम पूर्ण वर्ग संख्या कहते हैं। जैसे 1 है, 1 को मैं अगर 1 से ही गुणा कर दूं तो उत्तर आएगा 1, यानी 1 क्या हुई? पूर्ण वर्ग संख्या। 2 है, 2 को 2 से गुणा कर दें तो उत्तर आया 4, तो 4 क्या हुआ? पूर्ण वर्ग संख्या। फिर 3 को 3 से गुणा किया तो उत्तर आया 9, 9 भी वर्ग संख्या हो गई, पूर्ण वर्ग संख्या हो गई। 4
4 को 4 से गुना किया तो उत्तर आएगा 16। फिर 5 को 5 से गुना किया तो आया 25। तो 1, 4, 9, 16, 25 ये पूर्ण वर्ग संख्या है। अब हम इनके आगे का देखते हैं। आगे लिखा है 6, तो 6 को जब 6 से गुना करेंगे तो पूर्ण वर्ग संख्या हमें मिलेगी 36। 7 को 7 से गुना किया तो जो उत्तर आया 49, ये भी पूर्ण वर्ग संख्या है। फिर 8 को 8 से किया 64 भी पूर्ण वर्ग संख्या है। 9 को 9 से गुना किया 81, तो ये भी एक पूर्ण वर्ग संख्या है। और 10 को जब हम 10 से ही गुणा करते हैं तो उत्तर आता है 100, यानी ये भी एक पूर्ण वर्ग संख्या है। तो अब आपको समझ में आया कि 1 से 100 के बीच में कौन कौन सी पूर्ण वर्ग संख्याएं आती हैं। वो आती हैं 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, 81 और 100। तो अब हमें प्रयास करना है कि नीचे दी गई संख्याओं के बीच पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए। तो अब आप बताएंगे 40 और 50 के बीच में कौन सी पूर्ण वर्ग संख्या आती है? जी हाँ, ये वाली 49। और इसी तरह से 60 और 70 के बीच में कौन सी पूर्ण वर्ग संख्या आती है? वो है ये वाली 64। तो है ना आसान। फिर एक चीज़ और बताइए कि क्या 1 और 4, 4 और 9 और 16 आदि के बीच भी कोई पूर्ण वर्ग संख्या है? नहीं। तो इसका उत्तर आएगा नहीं। अब आप कहेंगे सर नहीं क्यों? क्योंकि यहाँ पर प्रश्न पूछा गया है कि 1 से 4 के बीच में कोई पूर्ण वर्ग संख्या है? नहीं। 1 और 4 तो है लेकिन उनके बीच में नहीं है। 4 और 9 के बीच में है? नहीं, क्योंकि आप देखिए है ही नहीं। 4 और 9 ही वर्ग संख्या है लेकिन इनके बीच की कोई वर्ग संख्या नहीं है, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। फिर 9 और 16 के बीच वो भी नहीं है। तो उपरोक्त पैटर्न से हमने समझा कि वे संख्या अपनी जैसी संख्या के गुणा करने से प्राप्त होती है। जैसे यानी पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी होती है? जो अपनी ही जैसी संख्या से गुणा करके प्राप्त होती है। जैसे 2 गुणा 2 बराबर 4, दोनों संख्या एक जैसी हैं, अतः यह पूर्ण वर्ग संख्या है। लेकिन अगर मैं इसको बदल दूं, 2 गुणा 3 कर दूं तो उत्तर आएगा 6। तो 2 और 3 तो समान संख्या नहीं है ना, इसलिए यह 6 भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। तो ये तो थी आज की वर्कशीट। अगर मेरे इस तरह समझाने से आपको थोड़ा सा भी समझ में आया हो तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बहुत ज़्यादा शेयर भी कीजिए। और हाँ, मेरे साथ इसी तरह वर्कशीट को समझते रहिए, लेकिन ध्यान और मन लगाकर पूरी मेहनत और लगन के साथ पढ़ते रहिए। और हाँ, अगर आपको कोरोना वायरस से बचना है ना, तो हाथों को साबुन और पानी से नियमित रूप से धोते रहिए। मास्क जरूर लगाइए, क्योंकि जब तक कोई दवाई नहीं तब तक कोई ढिलाई नहीं। धन्यवाद।